हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम शुरुआत करेंगे यूनिट 3 की, जो कि है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। दिस यूनिट इज पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCO 4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं इस यूनिट की, जो कि है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स इस यूनिट में हमको कवर अप करना है। तो यूनिट का नाम है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, जिसमें कि हम स्टार्टिंग में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है वो हम देखेंगे। देन वी विल स्टडी अबाउट द केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, देन डायमेंशंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, social responsibilities reporting, social accounting, approaches to social accounting and reporting, social audit, and finally we will study about social responsibilities of business in India। ठीक है, so ये जो सारे टॉपिक्स है, ये सारे टॉपिक्स जो है हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे रिलेटेड है। ठीक है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके क्या क्या डायमेंशंस है, सोशल अकाउंटिंग आप किस तरीके से करते हो, ये सारा हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। सो जो प्रीवियस यूनिट्स थे 1 और 2, उसमें हमने सोशल एनवायरनमेंट, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा। ठीक है, और हमने ये देखा कि हमारा जो बिजनेस है, एक बिजनेस को क्या क्या चीज करना पड़ता है अपना डिसीजन मेकिंग में, किस तरीके से जो सोशल एनवायरनमेंट है वो उसके डिसीजन मेकिंग को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। बट आज के टाइम में अगर आप देखो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है खाली इकोनॉमिक गेन के लिए ही काम नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे हमारा आजकल के टाइम पे कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एक नया कॉन्सेप्ट जो है ये निकल के आता है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है एक वो काम तो कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है सोसाइटी कंज्यूमर के लिए, बट ये जो एनवायरनमेंट में काम कर रहा है ये एक सोशल सेटिंग में काम कर रहा है। ठीक है, इसके आसपास और लोग हैं और रेसिडेंट्स हैं और काफी सारे स्टेक होल्डर्स हैं। तो इन सब के लिए, इन स्टेक होल्डर्स के लिए, इन सब के लिए इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये सारा चीजें जो है हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। सो अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, होता क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस रेफर्स टू द obligation of business enterprises to adopt policies and plans of action which are desirable in terms of the expectations and interest of the society। ठीक है, सो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस एनवायरमेंट के अंदर काम कर रहा है, जिस सोशल सेटिंग में काम कर रहा है, उस सोशल सेटिंग के प्रति भी उसको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ठीक है, सो इट इज सॉर्ट ऑफ एन ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। एक बिजनेस एंटरप्राइजेस का ऑब्लिगेशन होता है कि वो इस तरीके के पॉलिसीज और प्लान्स को अडॉप्ट करे जो कि डिजायरेबल है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। सो बीइंग अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, देखो अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, ह्यूमन बीइंग जो है एक सोशल एनिमल है ना, वो अकेले में तो काम नहीं करता, वो दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है। तो जब आप एक सोशल सेटिंग का पार्ट होते हो, यू हैव टू बिहेव इन अ सर्टन वे। आप जो है किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, मतलब नॉर्मल सेटिंग में अगर आप किसी से बात करो, आप लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, आप रिस्पेक्ट से बात करोगे। सो ये सारा जो है एज अ ह्यूमन बीइंग्स आपसे एक्सपेक्टेड है कि भाई इतना तो आप में दिमाग है कि आप जो है इस तरीके से बिहेव करोगे। ठीक है, सिमिलरली अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है उससे भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई सोसाइटी के इंटरेस्ट में, भाई तुम जो भी काम करोगे वो काम जो है सोसाइटी के इंटरेस्ट में ही होना चाहिए, क्योंकि तुम हमारे लैंड में काम कर रहे हो, है ना, तुम्हारे आसपास और भी लोग रहते हैं, तुम्हारा जो सोसाइटी है, तुम्हारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें से अगर कोई फ्यूम्स निकल रहे हैं तो आसपास के लोगों को वो इफेक्ट होगा ना। स्मोक निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, तो कोई पोल्यूटेंट निकल रहा है तो वो आसपास के लोगों को दिक्कत करेगा। अगर तुम्हारे में से कोई एफ्लुएंट जो है, अगर आप पानी में बहा रहे हो तो वो नदी का पानी अगेन जो है रेसिडेंट्स है उनको अफेक्ट करेगा, जो एनिमल्स है उनको अफेक्ट करेगा। सो यहाँ पे जो है इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी जो है यहाँ पे मेन पॉइंट रहता है। आप जो भी काम करोगे इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी के लिए ही करोगे, और इसके लिए सोसाइटी ने अपने आप से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन बना रखे हैं। ठीक है, कि आप क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि आप हमारे क्षेत्र में जो है काम कर रहे हो, सो there are certain things that are expected of you, and
उसी हिसाब से आपको अपनी प्लान्स और पॉलिसीज भी बनानी है, ठीक है। सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बिजनेस का, इट रेफर्स टू ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस, जिसमें कि उसको अडॉप्ट करना होता है ऐसे प्लान्स और पॉलिसीज जो कि सोसाइटी के इंटरेस्ट में हो, सोसाइटी ने जो अपने लिए एक्सपेक्टेशन बना रखी है उसके इंटरेस्ट में हो। इट इन्वॉल्व्स कंसिडरेशन ऑफ सोशल क्राइटेरिया अलॉन्ग विथ इकोनॉमिक क्राइटेरिया इन कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज। सो जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं, हमारा मेन एम क्या रहता है भाई? प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना। देखो, पैसे कमाने के लिए ही तो हम बिजनेस करते हैं। ये आपका इकोनॉमिक क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। दिस इज योर इकोनॉमिक क्राइटेरिया। इसके अलावा आपका ये जो हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह पढ़ रहे हैं, ये आपका किस में आता है? ये आपका सोशल क्राइटेरिया में आता है। सो एक ऑर्गेनाइजेशन को जब वो परफॉर्म करेगा, जब वो बिजनेस करेगा, इट हैज टू इकोनॉमिक क्राइटेरिया तो वो देखेगा ही देखेगा। उसके अलावा इन एडिशन टू द इकोनॉमिक क्राइटेरिया उसको सोशल क्राइटेरिया देखना पड़ता है, ठीक है, वेन एवर इट इज कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज। This idea may have said to have arisen out of the growing public expectations that the business firms should modify their singular pursuit of economic goal and help the society in resolving social problems which may not be the direct outcome of business operation but should be of concern to business as a major user of society's resources. अब देखो, अब ये एक्सपेक्टेशन की अगर हम बात करें, ये एक्सपेक्टेशन भाई आया कहां से? लोग क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई? तो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी है, ये बिजनेस तुम्हारा थोड़ी है ना, वो तो किसी सीईओ बंदे का है। तुम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो ऐसे बिहेव करे? वो इसलिए एक्सपेक्ट किया जाता है कि सोसाइटी बोलती है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो रिसोर्स यूज कर रहा है वो सोसाइटी का रिसोर्स है, वो सबका रिसोर्स है। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन जो है पानी को यूज कर रहा है, वो पानी सबका पानी है। ऐसा नहीं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के पीछे कोई नदी बह रही है, उसमें आप जो है अपना कूड़ा डंप करे जा रहे हो, नहीं, क्योंकि वो चीज जो है बाकी लोगों को भी इफेक्ट करता है, ठीक है। सो बीइंग अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, आप जो है वो नेचुरल एनवायरमेंट, उस जगह का नेचुरल एनवायरमेंट को आप यूज कर रहे हो। अगर आप कोई पत्थर तोड़ रहे हो, तो आप अगर एक किसी पर्टिकुलर जगह का पत्थर तोड़ रहे हो, तो वहां के नेचुरल रिसोर्स को आप कंज्यूम कर रहे हो ना, जिससे कि क्या होगा? वहां के लोगों को ही तो इफेक्ट होगा। वहां के लोगों को जो है, वहां का उस जगह का जो है लैंड जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, जो भी है। तो इस तरीके से जो है, जब आप सोसाइटी या फिर जब आप उस एरिया का नेचुरल रिसोर्स को यूज कर रहे हो, तो सोसाइटी ये बोलती है कि आपका एक ऑब्लिगेशन आता है कि आप जो है एक सिंगुलर परस्यूट, यानी कि खाली आप इकोनॉमिक अपना क्राइटेरिया ही मत देखो, खाली आप यही मत देखो कि मुझे बस प्रॉफिट ही कमाना है। आप ये कुछ ऐसा काम भी करो जिससे कि आपके अराउंड जो सोशल लोग हैं, जो सोसाइटी में जो लोग हैं, उनका बेनिफिट के लिए भी आप जो है कुछ काम करो। So traditionally business was looked upon as an occupation which involved production or purchase and sale of goods to make profit. So traditionally यही माना जाता था कि भाई हम बिजनेस चला रहे हैं, किस लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। फिर धीरे धीरे सिग्निफिकेंट चेंजेस आए और ये देखा गया कि सोसाइटी जो है, एक सोसाइटी का पार्ट होने के कारण नेचुरल रिसोर्स क्योंकि वो यूज करता है बिजनेस, सो बिजनेस का जो है एक होना चाहिए कि भाई उसके अराउंड के जो लोग हैं वहां का वो क्या करे, वहां का वो डेवलपमेंट करे। So now over the years, significant changes have taken place in the interrelationship between business and society, leading to a two-way understanding and expectations due to several factors such as growth in size of corporate enterprises, awareness of the social impact of business activities and institutional expression of the claims of society on business. ठीक है? So यहाँ पे जो है धीरे धीरे जो interrelationship आप देखते हो, the relationship between society and द रिलेशनशिप बिटवीन द बिजनेस, ठीक है। सो हमारा जो सोसाइटी है और जो बिजनेस है उसके बीच के अगर हम रिलेशनशिप को देखें, वो रिलेशनशिप से जो है बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी इसलिए निकल के आ रहा है क्योंकि हमारे बिजनेस का जो साइज है आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता जा रहा है ना। साइज ऑफ कॉर्पोरेट जो होते हैं बहुत ज्यादा तरीके से ग्रो कर रहे हैं। अवेयरनेस की बात करें, सोशल इम्पैक्ट का जो अवेयरनेस है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया। अभी लोगों को तक पता है, सबको पता है कि भाई कंपनी का है, जो अगर एक कंपनी यहाँ है तो उसका कुछ ना कुछ सोसाइटल ऑब्लिगेशन बनता है, ठीक है। सो नॉट ओनली दैट, द पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वेशन इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट इन अ सोसाइटी फॉर सिक्योरिंग पब्लिक गुड। सो
आपका जो है, आपको कॉर्पोरेट को क्या करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट के पास जो है बहुत ज्यादा पावर है, बट उस पावर को इन अ गुड वे थोड़ा सा उसको जो है सोशल, अपना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको हम CSR एक्टिविटीज वगैरह कहते हैं ना। CSR एक्टिविटीज के जरिए आप कुछ ऐसा काम करो कि आपके अराउंड जो लोग हैं, आपके अराउंड जो परिवार रहते हैं, उनके हित में भी कुछ काम करो कि उनको कुछ फायदा हो। So, if social responsibility underlies business decision making, it goes with expectations of the position that business involvement in the social process will be followed by action plans in the interest of the society as a whole. So, due to all of this, हम जब ऑर्गेनाइजेशन, जब बिजनेस खोलते हैं, हम ऑलरेडी जो है हमारे मिशन विशन उसमें जो है एक CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो पॉलिसी है उसको हम डाल देते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ हम रूल्स बना देते कि हम जो है इन सोसाइटी के लिए ये करेंगे। सो ये चीजें जो है हम पहले से ही लिख लेते हैं। अब जो है आजकल के टाइम में इट हैज बिकम पार्ट ऑफ आवर विजन हो गया या फिर मिशन हो गया, जो भी कहना है, जो भी हम जो प्लान्स बनाते हैं ना, जो गोल्स बनाते हैं, उसमें वन ऑफ द गोल इज corporate social responsibility. So thus the concept of social responsibility of business is based on the recognition that business is an organ of society and an integral part of social system. तो ये माना जाता है कि बिजनेस जो है एक ऑर्गन है सोसाइटी का, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, एक पार्ट, सोसाइटी का एक आर्म है, ये माना जाता है, ठीक है। एंड इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम के लिए अगर आपको कुछ चेंज लाना है सोसाइटी में, एक बिजनेस, क्योंकि बिजनेस एक बड़ा चीज है ना, उसके पास पावर भी है, पैसा भी है, उसके पास इतना रहता है कि भाई वो गुड कर सकता है सोशल लोगों के लिए, ठीक है, लोगों के लिए वो कुछ ना कुछ कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका कि CSR एक्टिविटीज जो है आजकल के टाइम में आप देखोगे बहुत सारे CSR एक्टिविटीज जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। इट इज ऑल बिकॉज कि हमको जो है ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इट इज नथिंग बट an obligation of a society, an obligation of an organization or an obligation of a business enterprises, ठीक है। एक बिजनेस एंटरप्राइज का जो ऑब्लिगेशन है कि हमसे जो एक्सपेक्ट किया जाता है उसको हम जो है अडॉप्ट कर ले एज अ प्लान एंड पॉलिसी में, कि हम उसको जो है प्लान एंड पॉलिसी में बना लें। सो दैट्स इट, दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है वो हमने एक बार देख लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू रियाज क्लासेस। थैंक यू एंड बाय बाय।